Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope your day is going well. I am your chemistry teacher and we were learning about fundamentals of chemistry. In the last lecture we learned about element. And today our topic is compound. कि compound क्या है? Compound एक ऐसा substance है या जो दो या दो से ज़्यादा elements के chemically combine करने से बनता है. Substance is a substance made up of two or more elements chemically combined together in a fixed ratio by mass. और ना सिर्फ ये कि केमिकली कंबाइन करता है बल्कि एक फिक्स रेशियो में जब ये कंबाइन करेंगे दो एलिमेंट्स तो वो एक कंपाउंड बना देंगे. जो एक कंपाउंड है उसकी अपनी कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं होती. जब दो एलिमेंट्स ने मिलकर एक कंपाउंड बना दिया तो जो दो एलिमेंट्स से मिलकर वो बना था उनकी प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो गई और उन दोनों ने मिलकर क्योंकि एक न्यू सब्सटेंस यानी कंपाउंड बना दिया है तो इस न्यू सब्सटेंस की यानी कंपाउंड्स की टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होंगी. और इन कंपाउंड्स को कैन नॉट ब्रेक डाउन इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट यानी इन कंपाउंड्स को हम दोबारा से उन एलिमेंट्स में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते जिनसे ये मिलकर बने हैं बाय सिंपल फिजिकल मेथड यानी फिजिकल मेथड के थ्रू हम कंपाउंड्स को ब्रेक डाउन नहीं कर सकते. अब यहाँ पे कंपाउंड्स की कुछ एग्जांपल्स हैं. कार्बन डाइऑक्साइड फर्स्ट एग्जांपल इज कार्बन डाइऑक्साइड. अब कार्बन डाइऑक्साइड दो एलिमेंट्स से मिलकर बनी है जिनमें फर्स्ट है कार्बन और सेकंड ऑक्सीजन. ये दो जब एक फिक्स रेशियो में केमिकली कंबाइन किए तो इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना दी. और फिक्स रेशियो क्या है इनकी 12:32 और 3:8 बाय मैस. ये रेशियो बाय मैस है, रेशियो बाय नंबर नहीं. बल्कि अगर आप देखें तो इस रेशियो में जो 12 है वो कार्बन का मैस है और जो 32 है वो ऑक्सीजन के मैस के तौर पे यहाँ पे आया है. लेकिन ऑक्सीजन का मैस 16 है और ऑक्सीजन के क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स हैं एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स में तो 16 और 16 32 इसका मैस बन जाता है. तो ये इसकी मैस की रेशियो है जो जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बनी है. उसके बाद सेकंड एग्जांपल है हमारे पास वाटर की. वाटर को हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बना है. लेकिन किस रेशियो में मिला है 1 और 8. मैस की रेशियो है 1 और 8. इसमें हाइड्रोजन का मैस 1 है और ऑक्सीजन का मैस है 8. इन्होंने जब केमिकली कंबाइन किया तो इन्होंने वाटर का मॉलिक्यूल बना दिया. इसके बाद है कंपाउंड्स दो तरह के होते हैं. आयोनिक कंपाउंड्स भी हो सकते हैं और कोवैलेंट कंपाउंड्स भी हो सकते हैं. आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं इनमें एक कंपाउंड की जो शेप है वो ये 3 डायमेंशनल क्रिस्टल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. और 3 डायमेंशनल क्रिस्टल्स किस तरह से बने होते हैं? इनमें अपोजिटली चार्ज आयन होते हैं. यानी अगर हमने वाटर की बात की थी तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल होता है और 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल. तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल पर जो भी चार्ज होगा ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को बिल्कुल अपोजिट चार्ज होगा. एक पे पॉजिटिव है तो इर्द गिर्द नेगेटिव चार्ज होगा जिसकी वजह से इनके दरमियान जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और इनके जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो भी हाई होंगे. जो आयनिक कंपाउंड है वो स्ट्रांगली अटैच होते हैं एक दूसरे से तो इनको बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ती है बॉयल करने के लिए या फिर मेल्ट करने के लिए. These are represented by फार्मूला यूनिट. और जो आयनिक कंपाउंड्स हैं इनको हम फार्मूला यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं. यहाँ पे एग्जांपल है NaCl एंड KBr. NaCl है सोडियम क्लोराइड और KBr पोटाशियम ब्रोमाइड. ये एग्जांपल है, आपने इनको एज इट याद कर लेना है कि NaCl सोडियम क्लोराइड की है और KBr पोटाशियम ब्रोमाइड की. ये आयनिक कंपाउंड्स हैं. इसके बाद हमारे पास आ जाएंगे कोवेलेंट कंपाउंड्स. जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. आयनिक कंपाउंड्स 3 डायमेंशनल फॉर्म में और कोवेलेंट कंपाउंड्स मॉलिक्यूल फॉर्म में. और जो इनका फार्मूला है जिससे हम इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं वो भी मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता है. और मॉलिक्यूलर फार्मूला में यहाँ हमारे पास एग्जांपल है H2O. ये वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला है. HCl, H2SO4, CH4. ये कुछ एग्जांपल्स हैं. इनमें से आप वाटर और ये है CH4 मीथेन. ये आप इजी एग्जांपल लर्न कर लें इसके लिए, बाकी आप सिर्फ रीड कर लें और समझ लें.
इसके बाद है मिक्सचर कि मिक्सचर क्या है, बल्कि इससे पहले हमें एक टेबल है बुक पे, वो देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, बुक के पेज नंबर 8 पे आपके पास टेबल 1.3 है। देयर आर सम कॉमन कंपाउंड विद देयर फार्मूला। इस टेबल में ये कंपाउंड है इस कॉलम में, और इस कॉलम में उनके केमिकल फार्मूला लिखे हुए हैं। इसमें सबसे पहले है वाटर का केमिकल फार्मूला क्या है, H2O। केमिकल फार्मूला इन्होंने मॉलिक्यूलर फार्मूला को ही कहा है। इसके बाद है सोडियम क्लोराइड, इसका फार्मूला है NaCl। इसमें Na is used for sodium and Cl is used for chloride. This is the common salt we use in our houses in kitchen. This is called sodium chloride. इसके बाद है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, SiNO2। सिलिकॉन के लिए यहाँ पे Si है और ऑक्साइड के लिए O2, क्योंकि डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स O2, और इसको हम सैंड भी कहते हैं। ये सैंड का फार्मूला है। सैंड को हम साइंटिफिक वे में सिलिकॉन डाइऑक्साइड कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप शुगर देख लें, ये कॉमन है, C12, H22 and O11। ये एक पूरा फार्मूला है, इसको हम कहते हैं शुगर। ये कुछ फार्मूलाज हैं, आपने इनको देख लेना है, और इनमें से आप कोई से एक या दो इजीली याद जो कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं। जैसे वाटर है, शुगर है और सोडियम क्लोराइड है, इन्हें आपने लर्न करना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मिक्सचर। स्टूडेंट्स, मिक्सचर एक ऐसे किसी चीज़ को कहते हैं मिक्सचर जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड फिजिकली मिक्सअप होते हैं विदाउट एनी फिक्स रेशियो। कंपाउंड में हमने पढ़ा था कि वो केमिकली कंबाइन करते हैं 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट फिक्स रेशियो में। मिक्सचर में इसके बिल्कुल उल्ट है। मिक्सचर में फिजिकली मिक्सअप होते हैं विदाउट एनी फिक्स रेशियो, यानी कोई खास इनकी रेशियो नहीं होती कि इतना कार्बन होगा या इतना ऑक्सीजन होगा, बल्कि रैंडमली ये मिक्सअप होते हैं, और इसको हम इसीलिए कहते हैं मिक्सचर। अब जो एक मिक्सचर की प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। मिक्सचर में जो जिन भी एलिमेंट्स या कंपाउंड से मिलकर एक मिक्सचर बनता है उसकी केमिकल जो आइडेंटिटी है और प्रॉपर्टीज़ है वो रिटेन रहती हैं। कंपाउंड में हमने पढ़ा था कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं, जो भी कंपाउंड बनता है उसकी डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जबकि मिक्सचर जिन भी 2 चीज़ों से मिलकर बनता है उसकी प्रॉपर्टीज़ वही रहेंगी। दूसरी बात यह है कि मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं इसके पेरेंट कंपोनेंट्स में, यानी अगर जिन भी 2 एलिमेंट्स या कंपाउंड से मिलकर एक मिक्सचर बना है, हम इसे दोबारा उन्हीं कंपाउंड्स या एलिमेंट्स में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। किन मेथड से? फिजिकल मेथड से। और इसमें आ जाता है डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन एंड मैग्नेटाइजेशन। ये कुछ प्रोसेसेस हैं जिसमें हम मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं इन मेथड्स को। इनके नेम हैं, इनमें से कुछ आपने ज़रूर अपनी रिसेंट क्लासेस में 7-8 में पढ़े होंगे, और कुछ को हम 9th में केमिस्ट्री की बुक में आप पढ़ेंगे इनको डिटेल में। जिस तरह से हमने कंपाउंड का पढ़ा था कि कंपाउंड 2 तरह के होते हैं, आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड, इसी तरह मिक्सचर की भी 2 टाइप्स हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। स्टूडेंट्स, जो होमोजीनियस मिक्सचर में होमो वर्ड है, होमो इज यूज फॉर सेम। होमो का मतलब है एक जैसा, यूनिफॉर्म, सेम, और हेट्रो मीन्स डिफरेंट। तो होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर है जिसमें जिनकी जो कंपोजिशन है, यानी जिन भी एलिमेंट्स या कंपाउंड से मिलकर ये बना है वो यूनिफॉर्म होती है, यानी सेम। यानी जितना हम वाटर ऐड करेंगे, जितनी हम शुगर ऐड करेंगे, वो उनकी मिकदार सेम होगी, यूनिफॉर्म होगी, तो हम कहेंगे कि ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है। लेकिन अगर हम किसी भी 2 एलिमेंट्स या कंपाउंड्स को यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं करते, यानी अपनी मर्जी से हम कुछ अमाउंट डाल लेते हैं किसी एक एलिमेंट की, कुछ किसी दूसरे की, तो इस तरह से जो मिक्सचर बनता है उसे हम कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर की जो एग्जांपल है वो एयर है, गैसोलीन है, आइसक्रीम। एयर, गैसोलीन एंड आइसक्रीम, these are the example of homogeneous mixture. And soil, rock,
and wood are example of heterogeneous mixture. स्टूडेंट्स, मिक्सचर के टॉपिक में हमने जो भी पढ़ा है वो सब इस पैराग्राफ में मौजूद है। इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे आ जाए। नेक्स्ट पेज पे है हमारे पास डिफरेंशिएट बिटवीन अ कंपाउंड एंड ए मिक्सचर। अगर आप अपने चंक्स में देखें तो यहाँ पे आपके पास जो 13 वाला क्वेश्चन है, लिस्ट 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बाय विच कंपाउंड कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम मिक्सचर। यहाँ पे ऐसे हमने 5 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है जो कि कंपाउंड्स और मिक्सचर की डिफरेंट हैं। यही टेबल आपकी बुक में भी है और मैंने चंक में भी दिया हुआ है ताकि आप इसको लर्न कर सकें और अपनी नोटबुक्स में नोट कर लें। तो कंपाउंड इट इज़ फॉर्म बाय केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट। मिक्सचर क्या है? मिक्सचर इज फॉर्म बाय सिंपल मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस। सिंपल मिक्सिंग हम फिजिकल मेथड को कहते हैं। तो ये पहला डिफरेंस क्या हो गया? कंपाउंड केमिकल कंपोजिशन है और मिक्सचर सिंपल मिक्सिंग। इसके बाद है कंपाउंड ऑलवेज हैव फिक्स्ड रेशियो ऑफ मैस, यानी कि कंपाउंड्स में जो मैस की कंपोजिशन है वो एक फिक्स्ड रेशियो है, जबकि मिक्सचर डू नॉट हैव फिक्स्ड कंपोजिशन। The components cannot be separated by physical means। कंपाउंड्स के जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते किसी भी फिजिकल मेथड से, जबकि जो मिक्सचर है इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। इसके कंपोनेंट्स को हम सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल मेथड से। और फिजिकल मेथड्स क्या है? फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन एटसेट्रा। फोर्थ डिफरेंस है कंपाउंड्स हैव होमोजीनियस कंपोजिशन। जो कंपाउंड्स हैं क्योंकि वो फिक्स्ड रेशियो में बनते हैं तो इनकी जो कंपोजिशन है वो भी होमोजीनियस होगी, यानी यूनिफॉर्म सेम, जबकि मिक्सचर में भी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस इन कंपोजिशन, जबकि मिक्सचर होमोजीनियस भी होते हैं और हेट्रोजीनियस भी। कंपाउंड्स हैव शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट्स। जो कंपाउंड्स हैं इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं वो फिक्स्ड होते हैं, यानी एक किसी भी चीज़ का मेल्टिंग पॉइंट अगर किसी कंपाउंड का 100 डिग्री सेल्सियस है तो वो 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, जबकि मिक्सचर डू नॉट हैव शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। मिक्सचर के मेल्टिंग पॉइंट सेम नहीं होते, बल्कि ये डिपेंड करते हैं जिन कंपोनेंट से मिलकर ये मिक्सचर बना है उनकी प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करता है कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अब आपका टास्क ये है कि आपने ये जो क्वेश्चन है 13 वाला, डिफरेंशिएट बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर, इसे अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन कर लेना है और लर्न भी करना है। अल्लाह हाफिज़।